आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 9.1 को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियां ज्ञात करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियां ज्ञात करें। चर राशि कहते हैं वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता, जैसे हो जाएगा ए बी सी डी जेड तक, यह सभी हमारा क्या हो जाएगा, चर राशि। और चर राशि कहते हैं संख्या। संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यह सभी हमारा क्या करेगा, अचर राशि। तो चलिए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में हमारा दिया है 5x+2। तो 5 हमारा क्या है, यह हमारा है नंबर यानी संख्या है, यह हमारा क्या हो जाएगा अक्षर। और x हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है, यह हमारा क्या हो जाएगा चर। और 2 हमारा क्या नंबर है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा अचर। तो चर हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा हमारा x। अचर हो जाएगा, पहला अचर हो जाएगा हमारा 5 और दूसरा हमारा हो जाएगा 2। अगर आप चर एवं अचर के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें। बी में हमारा है 2ab+1। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है अल्फ़ाबेट और बी भी हमारा क्या है अल्फ़ाबेट है, यानी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी हमारा क्या हो जाएगा चर। और 2 हमारा क्या संख्या आती है, हो जाएगा हमारा अचर। और 1 भी हमारा क्या है संख्या आती है, हो जाएगा हमारा अचर। चर हमारा हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा हमारा बी, अचर हो जाएगा 2 और हो जाएगा 1। इस तरह से हो जाएगा चर एवं अचर। सी हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है एक्स, यह है वाई और फिर है एक्स। इसमें हम अगर देखेंगे 3x है तो उसमें चर हम क्या लिखेंगे, एक एक्स को लिखेंगे, दिया हो जाएगा एक्स। दूसरा अल्फ़ाबेट हमारा है वाई, तो लिखेंगे वाई, ये हो जाएगा हमारा चर। और चर हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा 2 फिर 1 फिर हो जाएगा 2, हम लोग लिखेंगे 2 1 और फिर ये हो जाएगा 2, यह हमारा हो जाएगा अचर राशि। डी हमारा हो जाएगा एम और एन, यह क्या है अल्फ़ाबेट है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा चर, तो यह हो जाएगा एम और एन क्या है चर राशि। और चर राशि क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 1, यह क्या है अचर राशि। नंबर प्रश्न में हमारा अल्फ़ाबेट है एक्स वाई और जेड, यह हो जाएगा हमारा क्या चर राशि, तो इसको लिखेंगे एक्स वाई और जेड। और चर राशि क्या हो जाएगा संख्या, संख्या हमारा कितना 9, यह हो जाएगा हमारा अचर राशि। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। नीचे हमारा दिया है, उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। कह रहा है क्या करें, पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया। कह रहा है इस व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया वह भी बताने के लिए। अगर आप व्यंजकों के पदों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखें ताकि यह आपको समझने में आसानी हो। चलिए हम इस प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। तो कह रहा है इनके पदों को पहचानिए। तो इसमें कितना पद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 पद। पहला पद हमारा हो जाएगा x², यह किससे बना है, यह बना हमारा x गुना x से मिलकर। दूसरा हो जाएगा 2x, यह कैसे बना, यह बना है 2 गुना x से। तीसरा हो जाएगा हमारा 1, इसको हम लोग लिखेंगे 1 गुना 1 से, यह मिलकर बना है 1। अब नीचे हमारा दिया है व्यंजक के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पेड़ आरेख विधि से हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। यह हो जाएगा हमारा व्यंजक, व्यंजक हमारा क्या है x² + 2x + 1। अब हम इसके पद को देखेंगे तो इसमें कितना पद है, 3 पद है। पहला पद हमारा हो जाएगा x², दूसरा पद हमारा है 2x और तीसरा पद हमारा है 1। यह क्या है, यह हमारा है पद। अब इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड।
इसका हम लोग क्या किए हैं, गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा एक्स गुना एक्स, तो इसको लिखेंगे एक्स और ये हो जाएगा एक्स, और 2x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, और 1 का गुणनखंड 1 होगा। इसको इसी तरह से छोड़ेंगे। अब आगे हमारा प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया, यानी इसका निर्माण कैसे किया गया वह कर रहा हमें बताने के लिए। तो चलिए हम इसको भी समझते हैं। हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, व्यंजक का निर्माण करने के लिए x को x से गुना करके एक्स स्क्वायर प्राप्त किया गया है। क्या किया गया है, इस तरह से लिखेंगे, व्यंजक को बनाने के लिए क्या किए हैं, x को x से गुना किए हैं। क्या किए हैं, x को x से गुना, तो लिखेंगे x को x से गुना करके क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर किए हैं, तो गुना करके एक्स स्क्वायर क्या है, प्राप्त किया गया है, एक्स स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर क्या है, फिर x में 2 से गुना करके इसको क्या किए हैं, 2x प्राप्त किए, तो फिर लिखेंगे फिर x में 2 से गुना करके 2x प्राप्त किया गया है। फिर क्या किए हैं, फिर हो जाएगा, फिर किए हैं एक्स स्क्वायर में 2x जोड़ कर क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्राप्त किया गया, तो लिखेंगे फिर एक एक स्टेप को लिखेंगे, तो हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर में 2x जोड़कर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्राप्त किया गया है। फिर क्या किए हैं, फिर हम लोग क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में प्लस 1 को जोड़ के इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को प्राप्त किए, तो लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर, इधर लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कितना जोड़े हैं, 1 जोड़कर व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्राप्त किया गया है। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा प्रश्न को। 2 का b हमारा है 8a² प्लस 11b माइनस 2b²। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसका पद को देखेंगे 3 पद है, पहला हो जाएगा हमारा 8a²। अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 8 गुना a। दूसरा पद हमारा है 11b। इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 11 गुना b। तीसरा हमारा है माइनस 2b²। इसका गुणनखंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -2 गुना b। इस तरह से हमारा हो जाएगा। आगे हम इसको समझते हैं, तो इसको करना पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें, तो यह हो जाएगा हमारा व्यंजक क्या है, व्यंजक हमारा है 8a² प्लस 11b माइनस 2b²। अब हम इसके पद को अलग अलग करते हैं, तो यह हो जाएगा इस तरह से, हम इसको अलग लिखेंगे। यह हो जाएगा हमारा 8a²
पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा हमारा 11b, तीसरा पद हो जाएगा -2b², यह हो जाएगा हमारा पद। अब हम करते हैं इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड कैसे हो जाएगा, इसका गुणनखंड इस तरह से करेंगे तो यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा a और यह हो जाएगा a, इन तीनों गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8a²। इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 11b। इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा -2b और यह हो जाएगा b। प्रश्न में आगे कह रहा है व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है, इससे भी हम लोग क्या करना है, बताना है। तो हम कैसे इसका निर्माण किए तो चलिए हम उसको लिखते हैं। तो यह हो जाएगा क्या, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या किए हैं, a में स्वयं से गुना करके क्या किए हैं, a² प्राप्त किया गया। तो लिखेंगे a में स्वयं से गुना करके a² प्राप्त किया गया है। फिर लिखेंगे जिसमें कितना से गुना किया, 8 से, लिखेंगे 8 से गुना करके कितना प्राप्त किया, 8a² प्राप्त किया गया है। आगे क्या किए, फिर किए हैं, क्या किए हैं, फिर 11 में 20 से गुना करके, फिर लिखेंगे फिर 11 में 20 से गुना करके 11b प्राप्त किया गया है। फिर इसमें क्या किया, फिर किए हैं p में स्वयं से गुना करके p² प्राप्त किया गया है। तो लिखेंगे फिर p में स्वयं से, लिखेंगे p में स्वयं से गुना, सॉरी ये हमारा b है, b गुना करके b² प्राप्त किया गया है, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें -2 से गुना करके, -2 से गुना करके -2b² प्राप्त किया गया है। इस तरह से हम उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे जिसमें, अब लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 8a² में कितना को जोड़े हैं, 11b को जोड़कर, 11b को जोड़कर क्या किए हैं, 2b² को घटा दिया गया है, जिससे लिखेंगे व्यंजक 8a² प्लस 11b - 2b² प्राप्त किया गया है। तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा का बी प्रश्न का आंसर। अब हम लोग समझते हैं सी प्रश्न को।
2 का सी हमारा है 9p² माइनस 4q। इसमें कितना पद है? 2 पद है। पहला पद हो जाएगा हमारा 9p² और इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 9 गुना p गुना p। दूसरा हमारा है -4q। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा -4 गुना q। अब हम लोग उसको पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करते थे। यह हो जाएगा हमारा व्यंजक। व्यंजक हमारा हो जाएगा 9p² माइनस 4q। यह हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजक। अब इसमें हम लोग पद लिखते थे। इसमें 2 पद, दोनों पद को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यह हो जाएगा 9p², यह हो जाएगा -4q। यह क्या है? यह हमारा है पद। अब इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड। यह हो जाएगा 9p और यह हो जाएगा p। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड -4 और यह हो जाएगा q। प्रश्न में हमारा कह रहा है व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया, वह भी कह रहा बताने के लिए। इसको हम लोग भी उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यंजक बनाने के लिए, व्यंजक बनाने के लिए क्या किए हैं? p में स्वयं से गुणा करके p² प्राप्त किया गया है। जिसमें लिखेंगे 9 से गुणा करके 9p² प्राप्त किया गया है। फिर लिखेंगे, फिर क्या किए हैं? फिर किए हैं इसमें q में 4 से गुणा करके, q में लिखेंगे q में 4 से गुणा करके 4q प्राप्त किया गया। फिर क्या किए? फिर 9p² में 4q घटाकर व्यंजक बनाए। क्या किए? 9p² में 4q घटाकर व्यंजक 9p² माइनस 4q प्राप्त किया गया है। यह हो जाएगा हमारा सी प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डी नंबर प्रश्न को। डी हमारा प्रश्न है a² b² माइनस 9। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? अगर हम इसका करेंगे तो इसमें पद हमारा 2 पद है। एक हो जाएगा a² b², दूसरा हमारा 9 है। यह हो जाएगा हमारा a गुना b गुना b। यह हो जाएगा हमारा 1 माइनस है तो -1 गुना हो जाएगा हमारा 9। इस तरह से अब हम इसका करते हैं पेड़ आरेख विधि से। यह हो जाएगा हमारा व्यंजक हो जाएगा हमारा a² b² माइनस 9। इसमें 2 पद है तो इस तरह से हम उसको 2 पद को लिखेंगे। यह हो जाएगा हमारा पद। पहला पद क्या आ जाएगा? पहला पद हो जाएगा a² b², दूसरा हो जाएगा हमारा -9।
अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा गुणनखंड। इसका गुणनखंड इस तरह से हो जाएगा, यह हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा -9। अब कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया, वह हमें कह रहा बताने के लिए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ए में क्या किए, स्वयं से गुना करके ए स्क्वायर बनाए। तो ए में लिखेंगे स्वयं से गुना करके ए स्क्वायर एवं बी में स्वयं से गुना करके बी स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना किया। तो लिखेंगे ए, फिर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर से गुना करके, गुना किए हैं, गुना करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्राप्त किया गया है। अब क्या किए हैं, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में 9 घटाकर व्यंजक लिखेंगे। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 9 घटाकर व्यंजक ए स्क्वायर बी स्क्वायर -9 प्राप्त हुआ है। तो यह हो जाएगा हमारा 2 का डी प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं 2 का लास्ट प्रश्न को। लास्ट प्रश्न हमारा है 8ab - 3b। इसका गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 पद है, यह हो जाएगा हमारा 8ab, यह हो जाएगा 8 गुना a गुना b। दूसरा हमारा -3b, यह हो जाएगा हमारा -3 गुना b। अब इसको हम लोग पेड़ आरेख विधि से बनाएंगे। तो यह हो जाएगा हमारा व्यंजक। व्यंजक क्या है, व्यंजक हमारा है 8ab - 3b। इसमें पद हमारा कितना, 2 पद। पहला पद हो जाएगा 8ab, दूसरा हमारा है -3b, यह हमारा है पद। अब हम इसको लिखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड हमारा क्या आ जाएगा, गुणनखंड हमारा आ जाएगा 8a और यह हो जाएगा b, इसका गुणनखंड हो जाएगा -3 और यह हो जाएगा b। प्रश्न में हमारा कह रहा है व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है, कैसे किया गया है। तो हम लिखेंगे व्यंजक बनाने के लिए, व्यंजक बनाने के लिए, व्यंजक बनाने के लिए क्या क्या किए हैं उसको लिखेंगे। व्यंजक बनाने के लिए हम लोग किए हैं ए में बी से गुना करके ए भी प्राप्त किया गया। लिखेंगे ए में बी से गुना करके ए बी प्राप्त किया गया है। यह लिखेंगे जिसमें, लिखेंगे जिसमें क्या किया, 8 से गुना किए हैं। तो लिखेंगे जिसमें 8 से गुना करके 8ab प्राप्त किया गया है। फिर क्या किए हैं, फिर b में 3 से गुना करके 3 भी प्राप्त किया। लिखेंगे फिर b में 3 से गुना
करके 3b प्राप्त किया गया है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे व्यंजक, अब लिखेंगे 8ab में माइनस 3b को घटाकर व्यंजक 8ab माइनस 3b प्राप्त किया गया। लिखेंगे फिर 8ab में क्या किए हैं? 8ab में 3b घटाकर व्यंजक 8ab माइनस 3b प्राप्त किया गया है। यह हो जाएगा हमारा 2 का प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो हम लोग समझेंगे 3, 4, 5वां प्रश्न को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो हम लोग 3, 4 और 5वें प्रश्न को समझेंगे। धन्यवाद।